नमस्ते, प्रणाम, मैं राजा, आप सभी का छोटा भाई। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का क्लास बहुत हटके होने वाला है, तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखिए और क्लास का मजा लीजिए। तो आइए, आज का क्लास होने वाला है हिंदी, यानी क्लास 12th का हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट दिन आज है, दिन फर्स्ट है। हमको 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए किस बुक का कौन कौन सा बुक पढ़ा जाता है, पहले ये देखते हैं। तो पहले तो किताब से पढ़ा जाता है, किताब। दूसरा व्याकरण पढ़ा जाता है, व्याकरण पढ़ा जाता है, जिसमें ही किताब का नाम क्या है? दिगंत। दिगंत भाग 2, भाग 1 हम सभी क्लास 11th में ही पढ़ लेते हैं, भाग 2 आकर पढ़ते हैं क्लास 12th में आकर पढ़ते हैं, भाग 2 क्लास 12th में आकर पढ़ते हैं। किताब का नाम क्या है? तो दिगंत आपको बता देना चाहते हैं, दिगंत में जो है ना बुक एक ही रहता है, बट उसमें जो है ना बुक एक ही में 2 भाग में बांट दिया है। तो पहला भाग का नाम है गद्यखंड और दूसरा है काव्यखंड। गद्यखंड काव्यखंड बुक एक ही रहता है, बट उसको जो 2 भागों में बांट दिया, एक गद्यखंड में एक काव्यखंड में। गद्यखंड में कुल चैप्टर कितना है? तो 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर, और काव्यखंड में कुल 13 चैप्टर हैं। इसी दोनों गद्य खंड काव्य खंड को मिलाकर आपको 60 मार्क्स यहाँ से मिलता है, 60 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होता है, किताब से 60 अंक प्राप्त होता है, और 40 अंक व्याकरण से प्राप्त होता है। तो 60 और 40 100 अंक आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए दिगंत और व्याकरण पढ़ना होगा, वो भी हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा। तो चलिए, हम सभी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बातचीत। आपको बताना चाहते हैं, आपके गांव में किसी आदमी को बात करते देखते होंगे, तो वो बात में भट का उपयोग करता है ना, बात में भट का उपयोग करता है। तो इसी से आपका लेखक का नाम, ये बातचीत जो है ना, ये एक निबंध है। इसका लेखक कौन है? तो आइए देखते हैं। इसका लेखक आपको बताएं, बात में भट का उपयोग करते हैं। गांव में देखते होंगे बात में क्या भट का उपयोग करता है, आप देखिए, यहाँ से लेखक का नाम आएगा, बोस है बालकृष्ण। भट जो है, यहाँ पर भट, इसको यहाँ पर धर दीजिए, लगा दीजिए, भट्ट। लेखक का नाम आ गया बालकृष्ण भट्ट। अब आइए इसके जन्म मृत्यु के बारे में जानते हैं। इसका जो जन्म है, इसका जन्म कब हुआ था? मृत्यु। इसका जो जन्म हुआ था, और इसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। ये वीवीआई है, इसको वीवीआई में रख लीजिए। आपको पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। और पूछा जाएगा मृत्यु कब हुआ था? तो आइए यहाँ पर देखिए, मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 में इसका मृत्यु हो गया था, यानी देहांत हो गया था 1914 में। और इसका माता पिता के बारे में जानते हैं। अब माता जो थी, बालकृष्ण भट्ट की माता जो थी, माता जी का नाम क्या था? तो पार्वती देवी जो है, बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि जगाई, लालसा जगाई। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि किसने जगाई? तो ऑप्शन दिया रहेगा, माँ ने, पिता ने, भाई ने, पत्नी ने। तो आपको ऑप्शन में टिक किस में मानना है? तो माँ में मानना है। इसने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि जगाई। इनकी माँ पार्वती देवी जो थी, बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि यानी लालसा जगाई। तो बालकृष्ण भट्ट पढ़ाई पर तुल गए, यानी पढ़ाई पर माइंड लगाने लगे। अब इसके पिता के बारे में जानते हैं। इनके पिताजी एक व्यापारी थे। इनका पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट।
बेनी प्रसाद भट्ट, इनका पिताजी का नाम था। इनके पिताजी क्या काम करते थे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या काम करते थे, तो क्या थे, तो आपको टिक लगाना है। वो एक व्यापारी थे, वो एक व्यापारी थे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, निवास स्थान, यानी ये कहाँ पर रहता था और कहाँ पर इसका जो निवास स्थान है, इसका घर कहाँ पर था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपी, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। और शिक्षा ये जो था, शुरू में वो संस्कृत विषय की पढ़ाई की और सबसे पहले वो जो है ना संस्कृत विषय की तैयारी किया। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की एग्जाम दी। प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की एग्जाम दिया 1867 में। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्रयाग के मिशन स्कूल में कब परीक्षा दिया, तो आपको 1867 में टिक लगाना है। कुछ ऑप्शन दिया रहेगा बहुत, लेकिन आपको 1867 में टिक लगाना है। तो एंट्रेंस का मतलब होता है जैसे कोई डॉक्टर की तैयारी करता है तो वो परीक्षा दे देता है, और ITI का तैयारी करता है तो परीक्षा देता है, उसी तरह ये एंट्रेंस की परीक्षा दिया। और वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन है, यानी वो जो है 6 साल तक टीचिंग का काम किया, यानी शिक्षक का कार्य किया वो 6 साल तक। किस स्कूल में, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट कब से कब तक टीचर रहे, तो 1800 प्रथम बार कब से कब तक टीचिंग किया, तो 1869 से 1875 तक। और फिर यहाँ पर है 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किया। देखिए यहाँ 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किया। किस स्कूल में, CAB स्कूल में संस्कृत का, यानी संस्कृत विषय का टीचर बन गया, फिर 1888 प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर निर्भर रहा। यानी 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये स्कूल का नाम हुआ, इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त किया, यानी वो नौकरी छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा, क्योंकि किंतु वो उग्र मिजाज का था, नहीं वो गुस्सा मिजाज का था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, इसीलिए वो नौकरी उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद से लेखक कार्य पर निर्भर रहे, उसके बाद वो लेखक का कार्य करने लगा, लेखक कार्य पर ही निर्भर रहा। विशेष परिस्थिति पिता के निधन यानी मृत्यु के बाद, उसके पिता जब मर गए थे तो उसके बाद विशेष परिस्थिति किस चीज का सामना करना पड़ा, तो देखिए पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के लिए, यानी पिता का व्यापार संभालने के लिए घर की समस्या पर का सामना करना पड़ा। बाल कृष्ण भट्ट को जो है ना, बाल कृष्ण भट्ट 2 भाई, एक भाई बोलता था नहीं पापा का बिजनेस हम संभालेंगे, व्यापारी हम संभालेंगे, तो एक बोलता था नहीं हम संभालेंगे। इसी कारण उसके घर में जो है ना बहुत गिरी कलर रहा, समस्या रहा उसके घर में। वो उस समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ा, समस्या का सामना करना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र लिखना प्रारंभ किया। यानी बाल कृष्ण भट्ट अपना प्रेरक किसे मानते, तो अपना प्रेरणा भारतेंदु हरिश्चंद्र से करते थे। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट अपना प्रेरणा किससे करते थे या किसे मानते थे, तो आपको टिक मारना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक सवाल यहाँ से बनता है, मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कब से किया, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब से प्रारंभ किया, तो 1877 ईस्वी से वो पत्र निकालना प्रारंभ किया। इस पत्र को, ये जो हिंदी प्रदीप नामक पत्र जो है, इसे 33 वर्षों तक चलाता रहा। कितना वर्षों तक चलाता रहा, 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियुक्त रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ये जो है सामाजिक पे लिखते रहे, साहित्य पे, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। और आप यहाँ पर देखिए 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। बाल कृष्ण भट्ट ने समीक्षा कब की, तो 1881 ईस्वी में की। और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ बनता, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की, तो 1886 में की। कब की, तो 1886 में की। और रचनाएं देखिए इसका क्या है,
पहला तो उपन्यास। उपन्यास में क्या क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, गुप्तवेरी, रस सातल यात्रा, उचित दक्षिणी, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। सद्भाव ये सब जो है ना हम वही लिखे हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इससे आता है नूतन ब्रह्मचारी से हो गया, अजान सुजान से हो गया, गुप्तवेरी से हो गया। इन्हीं सभी से जो है ना, इन्हीं तीनों से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नाटक क्या है? तो नाटक तो बहुत है लेकिन हम इम्पोर्टेंट नाटक लिखे हैं। तो नाटक पद्मावती लिखे हैं, नल दमयती या दमयती स्वयंवर लिखे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर इसी से पूछा जाता है और उस सब से नहीं पूछा जाता है। रेल का टिकट, इससे भी पूछा जाता है। बाल विवाह, बाल विवाह का लेखक कौन था? तो बालकृष्ण भट्ट था आदि। हम वही बताए लिखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस नाटक से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वही बताए हैं। तो आगे क्या है? निबंध। निबंध पहले पढ़िए। 1000 के आसपास निबंध जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बालकृष्ण भट्ट जो था 1000 के आसपास निबंध लिखा था, जिसमें 100 से अधिक, 100 से ऊपर यानी इससे ऊपर अति महत्वपूर्ण निबंध है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो भट्ट निबंध माला 9 से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ। यानी भट्ट निबंध माला जो है ये भाग 1 में भी है और भाग 2 में भी है। यानी क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नत रचनाकारों में एक है। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक रचना में से एक है। वे भारत तेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? तो वे भारतेंदु युग के हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंध तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक के अग्रनायक है। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है अपने युग के महान पत्रकार के नाम से जाने जाते थे। आगे है, भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसकी दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। यानी भारतेंदु युग में साहित्य से बनती है और इसमें जो है दृष्टाओं से देखता है तो बालकृष्ण भट्ट इसके प्रमुख है। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार है, निबंधकार के साथ साथ वो एक गद्यकार भी थे। आगे, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। किस पे लिखे? तो नाटक और प्रहसन लिखे। और आगे है, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा। आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में बाल विवाह का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट बाल विवाह का लेखक है। स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, न्याय, राजा, प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। यानी अंग्रेजी शिक्षा में परिवर्तित देश सेवा, अंधविश्वास आदि सेवाओं विषयों पर उन्होंने खूब लिखा निबंध। कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया। आपको पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट को किससे तुलना किया गया? तो एडिशन और स्टील से उसका तुलना किया गया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत मस्त लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री एजुकेशन का फायदा उठा सके। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।